भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकमत का परिष्कृत होना राजनीतिक स्वच्छता के लिए जरूरी है। उक्त उद्गार एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने लोकमत परिष्कार विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों ने गत 7 दशकों में लोकमत को परिष्कृत करने के काम को लगातार नजरअंदाज किया है। इसका परिणाम यह रहा है कि राजनीति में स्वार्थों के लिए जातिवाद, धन बाहुबल का इस्तेमाल कर लोग जनप्रतिनिधित्व को दूषित कर रहे हैं। आम आदमी जनप्रतिनिधित्व का अर्थ समझता है कि वह केवल उनके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जबकि ऐसा नहीं है। वह भारतीय संसद का सदस्य है, अर्थात पूरे भारतवर्ष का है। उसकी भूमिका देश की संसद में बनने वाले कानूनों में सुधार एवं समय समय पर होने वाले संवैधानिक संशोधनों पर अपने विचार प्रकट करना है, बनने वाले कानूनों की व्याख्या करना है, उसमें नीति सम्मत सुधार कराना है। कई बार यह देखने में आता है कि जब संसद में बजट सत्र चल रहा होता है तो सांसदों की उपस्थिति बजट सत्र में बमुश्किल 1/4 भी नहीं रहती है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। मगर कभी भी मतदाता ने अपने जनप्रतिनिधियों से यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि लोकमत को परिष्कृत करने के लिए प्रबुद्ध वर्गों को सामने आना होगा, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और जातिवाद, भाषावाद के आधार पर राजनीति करने वाले व्यक्तियों और दल हतोत्साहित होंगे। मेरा मानना है कि प्रबुद्ध वर्ग ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाता है। यूरोप में भी लगभग 250 साल पूर्व इसी प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ, जिससे मतदाता को परिष्कृत करने का काम किया। व्याख्यान के दौरान डॉक्टर प्रियंवदा भसीन, अंशु श्रीवास्तव, अजय मावई, अरुण कुलश्रेष्ठ, दीपक सिंह कुशवाहा, लोकेश शर्मा, शिव सिंह यादव, विपुल जैन, अभिषेक गांगिल, डॉक्टर विजय आदित्य प्रधान, अमित सोनी, साक्षी भौरे, तरुणेंद्र दंडोतिया, विवेक शर्मा, मनोज मोटाट और विनोद पवैया, श्याम गर्ग आदि सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के विभिन्न प्रवर्गों के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिष्कृत लोकतंत्र के लिए लोकमत का परिष्कार जरूरी समझते थे। इसलिए वो कहते थे, सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। तो मतदाता को सिद्धांतवादी बनाने का मतलब होता है मतदाता का उचित प्रकार का शिक्षण करना। वे सब मुद्दे, जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता सक्रिय हो, उन मुद्दों से उनको परिचित करवाना, उनको जागृत करना। और इसके लिए दीनदयाल जी, जो देश का ओपिनियन मेकर पढ़ा लिखा तबका है, उससे आग्रह करते थे कि वो दल निरपेक्ष होकर मतदाताओं में जाए, उनको जागृति करे। और इसके लिए उन्होंने पश्चिम में वी एजुकेट और मास्टर्स उसके अभियान का उदाहरण भी दिया। भारत की जनता लगभग 70% जनता गांव में निवास करती है और इलिटरेसी भी ज़्यादा है। तो उस बारे में कहाँ तक अपन जनता को समझा पाए? मुद्दा ये नहीं कहाँ तक समझाएंगे, मुद्दा ये कि समझाएंगे ना समझाएंगे। दीनदयाल जी कहते हैं मुद्दा कहाँ तक का नहीं है, समझाना शुरू करने की बात है। शुरू कीजिए, गंतव्य पर कब पहुँचेंगे ये तो गति तय करेगी। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और एक दिन आप जो एम लेके चल रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेहनत पूर्वजों ने की है, दीनदयाल जी ने की है, बहुत मेहनत की है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे मेहनत करेंगे और अच्छे मुकाम पर जाएंगे। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।